आप सभी पत्रकार बंधुओं को मेरा नमस्कार। मैं रामाश्रय चौहान मुंबई से हूं और यहां पर रोहतक जोन के लिए आगामी यूथ कांग्रेस के इलेक्शन के लिए इंचार्ज हूं, जिसमें रोहतक जोन में 5 ज़िले हैं: रोहतक, सोनीपत, भिवानी, झज्जर और चरखी दादरी। इन 5 ज़िलों के लिए मुझे इंचार्ज बनाया गया है। यूथ कांग्रेस का इलेक्शन 2021 में हुआ था, जिस बॉडी को अभी डिसॉल्व कर दिया गया है। अब नई बॉडी का इलेक्शन का प्रोसेस शुरुआत हो गई है। 10 दिसंबर को हमने नए इलेक्शन प्रोसेस की शुरुआत की है। 10 दिसंबर को लॉन्चिंग हुई। 20 दिसंबर 2024 से 5 जनवरी 2025 तक नॉमिनेशन हम भर सकते हैं। यानी जिस भी कैंडिडेट को इलेक्शन लड़ना हो वो अपना पर्चा 20 दिसंबर से 5 जनवरी के बीच में भर सकता है। नॉमिनेशन भरने के लिए उसके पास वोटर कार्ड होना चाहिए और उसकी उम्र 18 से 35 साल के बीच होनी चाहिए और उसके ऊपर कोई क्रिमिनल केस दर्ज नहीं होना चाहिए। इसके अलावा जितने भी नॉमिनेशन आते हैं उन नॉमिनेशन के ऊपर किसी को अगर आपत्ति लेनी है, आपत्ति दर्ज करानी, ऑब्जेक्शन लेना है, तो उसकी डेट 20 दिसंबर से लेकर 8 जनवरी तक है। जितने भी नॉमिनेशन हमारे पास आएंगे उसकी छानबीन स्क्रूटनी की प्रक्रिया 8 जनवरी से 15 जनवरी तक चलेगी और 15 जनवरी तक हम सारी स्क्रूटनी करके, छानबीन करके जितने भी नॉमिनेशन आए हैं, 6 स्तर पर नॉमिनेशन होने हैं: स्टेट प्रेसिडेंट, स्टेट जनरल सेक्रेटरी, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, डिस्ट्रिक्ट जनरल सेक्रेटरी, उसके बाद असेंबली कमेटी और ब्लॉक कमेटी। 6 स्तर पर नॉमिनेशन होने हैं। तो जितने भी नॉमिनेशन आए हैं उनकी छानबीन करके 15 तारीख के बाद नॉमिनेशन की लिस्ट जारी कर दी जाएगी। अब मेंबरशिप प्रोसेस, ये नॉमिनेशन लिस्ट आने के बाद मेंबरशिप और इलेक्शन दोनों साथ ही साथ चलेंगे। 1 महीने का समय दिया जाएगा, यानी 15 तारीख के बाद जो भी डेट डिक्लेयर होगी मेंबरशिप के लिए, तो मेंबरशिप का प्रोसेस चलेगा। मेंबरशिप के लिए भी जो व्यक्ति मेंबर बनना चाहता है उसको उसका वोटर कार्ड देना है, उसका वोटर कार्ड देने के साथ में एक फ़ोटो देना है और एक 8 सेकंड का वीडियो रिकॉर्ड करना है, जिसमें उसको बोलना है, जैसे मैं अगर मेंबर बनना चाहूँ तो मैं बोलूँगा मेरा नाम राम चौहान है, मैं यूथ कांग्रेस से जुड़ता हूँ या यूथ कांग्रेस की सदस्यता लेता हूँ, ऐसा उसको बोलना है और उसके बाद सबमिट करना है। और पूरा इलेक्शन प्रोसेस कोई ऑफलाइन प्रोसेस नहीं है, सिर्फ ऑनलाइन विथ IYC ऐप है जो गूगल प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। विथ IYC ऐप डाउनलोड करना है और उसी के थ्रू हम मेंबर बन सकते हैं और इलेक्शन लड़ सकते हैं। ये प्रोसेस है। अगर इसके अलावा आपको और कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। यूथ के जो इलेक्शन हुए थे, लेकिन यूथ की बॉडी बन जाती है, वो एक्टिव नहीं हो पाती, कहीं पर दिखाई नहीं देती, जनहित के मुद्दे नहीं उठा पाती और इसी का कारण माना जा रहा है कि हरियाणा में संगठन नहीं था, जो थे पदाधिकारी वो सक्रिय नहीं थे, इसी कारण हार हुई है। नहीं, ऐसा तो हम नहीं कह सकते। यूथ कांग्रेस का ही काम होता है, जब हम सरकार में नहीं होते तो यूथ कांग्रेस ही रास्ते पे दिखाई देती है। हमारे अध्यक्ष श्रीनिवास जी कितने, इन्होंने कोविड से लेके उसके बाद में भी इतने काम किए और इतना जनहित का मुद्दा उठाया। यहाँ के लोग तो यहाँ तो प्रदर्शन करते ही हैं, उसके साथ में दिल्ली भी पहुँचते हैं। यहाँ से ज़्यादा लोग पहुँचते हैं दिल्ली।